मुजव्वज़ आईनी तरमीम पर मुशावरत, खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का ज़ेली कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बेंच तश्कील देने का मशवरा। गुज़श्ता रोज़ इजलास में तमाम जमातों की तजावीज़ और ड्राफ्ट पेश। PTI ने अपना मुसव्वदा बानी PTI से मशरूत कर दिया। कराची में आज से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज, जल्द से जुलूस, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। एहतजाजी जलसों से अवाम को मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। कमिश्नर कराची का मुरासला जारी। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में होगा। 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। अफगानिस्तान शिरकत नहीं करेगा। SCO इजलास के पेश नज़र जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का फैसला। रावलपिंडी पुलिस की PTI के रहनुमाओं के घरों पर छापे। PTI के साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली शहरियार रियाज के घर पर पहुंच गए। शहरियार रियाज घर पर न होने के बायस गिरफ्तारी से बच गए। PIA के तैयारी की फनी खराबी के बायस कराची एयरपोर्ट पर हंगामी। कौमी एयरलाइन की परवाज PK-1144 अलाइन से इस्लामाबाद जा रही थी के करीब एयरबेस से 320 में फनी खराबी हुई। एविएशन ज़राए के मुताबिक हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी की वजह से तैयारा अचानक बुलंदी खोने लगा। परवाज PK-144 ने कराची एयरपोर्ट पर और अमेरिका में सदारती इंतखाब की दौड़ जारी। सिर्फ 3 हफ्ते बाकी रह गए। जनूबी रियासतों में तूफान से बदतरीन सूरत हाल। 2 तूफानों ने इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। इंतखाबी अमले को पोलिंग की जगहों को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा लगाने में वक्त लगेगा। तबाहशुदा ढांचों ने हुक्काम के लिए इंतखाबात का मुनसिफाना इंतकाद मुश्किल कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि मौलाना को साथ लेकर चलें। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याह्या अफरीदी ने बतौर वकला अपना लोहा मनवाया। आईनी तरमीम में जल्दबाजी नहीं हो सकती। आपको लॉबिंग करनी पड़ती है। सियासी जमातों के पास जाना पड़ता है। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 17 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी बेंच में शामिल। कराची में आज से 17 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज, जल्द से जुलूस, रैलियों और एहतजाज पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। IG सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पाबंदी की दरख्वास्त की थी। एहतजाजी जलसों से अवाम को मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं। कमिश्नर कराची का मुरासला जारी। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 से 16 अक्टूबर तक पाकिस्तान में शेड्यूल। चीन और रूस समेत 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। अफगानिस्तान इजलास में शामिल नहीं होगा। चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान की तबाही के सामान जो है इमरान खान ने मुहैया किए। ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। 9 मई हुई, उसके बाद जो है ये यलगार हुई के पीछे। 15 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ का एहतजाज का ऐलान। हुकूमत का डी चौक पर यलगार रोकने का फैसला। वज़ीर दिफा कहते हैं PTI दुश्मन एजेंडे पर गामजन। अदलिया बानी PTI की सहूलतकार बन गई। क्या अदलिया और इदारों को नजर नहीं आ रहा कि बानी PTI क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को 15 अक्टूबर के एहतजाज का नोटिस देना चाहिए। रियासत एहतजाज रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल करेगी। सेहूनी फौज की लबनान में वहशियाना बमबारी। मजीद 60 शहरियों को शहीद और 168 को जख्मी कर दिया। तबातिया में 3 मंजिला इमारत मलबे का ढेर। बाजूरिया, ज़ैक़ैन और सैदोन में सुबह से जारी हमलों में मजीद 5 शहरी शहीद। सेहूनी बमबारी से लबनानी फौज के 2 अहलकार जान से गए। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के 2 अहलकार भी जख्मी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 100 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। तिल अबीब में सायरन बज उठे। गज़ा में सेहूनी दरिंदगी। 24 घंटों में 56 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया।
जबालिया में इसराइली हमलों में खवातीन और मासूम बच्चों समेत 22 फ़लस्तीनी जान से गए। सेहूनी फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को जबालिया से इनखला का हुक्म जारी कर दिया। गजा सिटी में भी सेहूनी फ़ौज ने बम बरसा दिए। 3 फ़लस्तीनी शहीद, शोहदा की मजमूई तादाद 42,175 हो गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर लबनान के मुख्तसर दौरे पर बैरूत पहुंच गए। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से मुलाकात। कहा, हमेशा की तरह हर मुश्किल हालात में लबनान के अवाम हुकूमत और मज़ाहमत के साथ खड़े हैं। पाक सऊदी अरब बायलैटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल फोरम का 7वां इजलास। पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह अफवाज के वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद ओवैस दस्तगीर ने की। सऊदी अरब की तरफ से इजलास की क़यादत मामले वज़ीर दिफा इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला अल तैयबी ने की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई सनती ताउन फोर्सेस के मुस्तकिल बुनियादों पर इस्तेदाद का कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। साबिक कोच मिकी आर्थर कहते हैं, मीडिया पर की गई मनफी बातें और एजेंडे कौमी टीम के हक में बेहतर नहीं, बासलाहियत क्रिकेटर्स और अहलकार करार हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुस्तकिल मिजाजी, मुनासिब माहौल और बेहतर इंतजामी ढांचा दिया जाए। सोशल मीडिया पर ख्यालात का इजहार।